हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास 10th के प्रीवियस हम लोग 3 लेक्चर को देख लिए थे। आज हम लोग लेक्चर 4 पार्ट 4 को देखेंगे। तो पिछले 3 क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 20 तक पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। बिंदुओं -5 और 7, -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं। दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -5 7। बी का कोऑर्डिनेट है -1 3। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। दूरी सूत्र दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आपका होता है x1, ये y1, x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है? -1। x1 का वैल्यू कितना है? ये माइनस है और ये खुद माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 7 का होल स्क्वायर। तो -1 में +5 होगा। -1 + 5 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 - 7 क्या होगा? -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? +16। तो 16 + 16 32। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूना 32। तो ये 16 का रूट निकलेगा 4 और ये 2 जो होगा रूट में ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो या तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ ना तो कुछ यूनिट होगा ना। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे ये मात्रक, 4√2 मात्रक। इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे विभाजन सूत्र यूज करना है, सेक्शन फार्मूला। तो चलिए देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो देखिए हम लोग एक पॉइंट लेते हैं ए और बी। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 4 -3। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 8, 5। अनुपात दिया हुआ 4, -3 और दूसरा दिया है 8, 5। अब यहाँ पे अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1। m1 का रेशियो है 3, m2 है 1, m1 3, m2 1। बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं p का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये a और b दिया है, m और n, m1 और m2 का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं क्या फॉर्मूला? m1, अगर m1 लेते हैं तो फिर हम लोग को x2 लेना होता है, और m2 लेते हैं तो फिर x1 लेना होता है, डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो ये आपका हो गया x का कोऑर्डिनेट। फिर y का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है? m1 लेते हैं तो y2 लेना होता है, और m2 लेते हैं तो फिर y1 लेना होता है।
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए, अगर x1 x2 में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये भी लिख देते हैं, इसको x1 ये y1, फिर ये x2 ये y2। तो क्या होगा, m1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 8। जब ये वाला रेशियो लेंगे तो दूसरे साइड लेते हैं, और ये वाला रेशियो लेंगे तो उधर वाला लेते हैं। तो m1 का वैल्यू 3 है और x2 का वैल्यू कितना है 8, बीच में प्लस का साइन आएगा। m2 का वैल्यू कितना है 1, m2 का वैल्यू कितना है 1, और x1 का वैल्यू कितना है 4, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 m1 प्लस m2। फिर सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। m1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 5, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है -3, डिवाइड बाय 3 प्लस 1। 8 × 24 प्लस 4 बाय 4, 5 × 15 -3 डिवाइडेड बाय 4। 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 4, 15 -3 12 डिवाइडेड बाय 4। कैंसिल करेंगे तो 7, 4 से 3 जा 12, 7 रेशियो 7,3। तो ये जो पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग का निकालना था, और ये कोऑर्डिनेट आ गया 7:3। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी जो सवाल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का सवाल बनाए, ये सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का इसका देखते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक त्रिभुज है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना कितना है देखिए, पहला है 2,3 2 3 -1,0, फिर तीसरा है 2, -4। वर्टिसेस दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है। अब हम लोग को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 3 -1, फिर x3 y1 y2। याद रखिएगा इस तरह से 1 2 3, फिर क्या होगा, पहले 1 2 3 1 2 3, देखो 1 2 3, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 3, फिर 1 आ जाएगा 2 3 1, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे पुट करते चलते हैं, x1 x2 करते चलते हैं। इसको हम लोग x1 लिए, ये y1, x2 y2, x3 y3। तो चलिए पॉइंट को पुट करते चलते हैं, 1/2। x1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है 0, y3 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे खुद माइनस लगा हुआ है और ये खुद माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4। आगे हम लोग देखते हैं x2 का वैल्यू कितना है -1, y3 - y1, y3 का वैल्यू कितना है -4,
y1 का वैल्यू कितना है -3 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 0, 1/2 0 सॉरी ये 2 0 में 4 ऐड होगा तो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 और -3 -7 2 3 में 0 माइनस होगा तो 3 1/2 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 3 2 जा 6 1/2 6 और 7 13 और 8 21 तो क्या होगा 21/2 21/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं एरिया, एरिया जब भी होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे वर्ग मात्रक, तो जो भी यूनिट होगा उसका वर्ग होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति के तीनों प्रश्न को हम लोग देख लिए, पहला डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व किए, दूसरा सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र से सॉल्व किए, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 3 प्रश्न देखे हम लोग और तीनों को सॉल्व किए। तो ये तीनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला सवाल है, तो ये चैप्टर को हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एक डिब्बे में 5 लाल कांच, 8 सफेद कांच और 4 हरे कांच है। एक डिब्बा है उसमें क्या है 5 लाल कांच, 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स है, फिर 4 ग्रीन मार्बल्स है, 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरा कांच है। इस डिब्बे में से एक कांच अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कांच लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। एक एक करके हम लोग देखते हैं। 1 मार्बल्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, ये बॉक्स से एक मार्बल को निकाला जाता है। अब क्या होगा एक मार्बल को निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट और नॉट ग्रीन। तो यहाँ से एक कांच को हम लोग निकाल रहे हैं, तो पहला एक एक करके देखते हैं। पहला क्या बोला है, पहला में हम लोग इवेंट मान लेते हैं लाल हो, क्या चाहिए हम लोग को रेड, रेड मार्बल चाहिए। तो रेड मार्बल चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है उसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या, फेवरेबल इवेंट्स ऑफ ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। या तो डायरेक्ट फिर हम लोग करेंगे P इज इक्वल टू, अब लाल हो तो रेड बॉल कितना है देखिए, तो लाल वाला कितना है 5 और टोटल कितना मार्बल है 5 3 8 सॉरी 5 और 8 13 और 4 17। तो ये हो गया आपका आंसर 5/17। रेड बॉल 5 है, टोटल बॉल रेड मार्बल्स 5 है, टोटल मार्बल्स 17। दूसरा इसी तरह से एफ ले लेते हैं, इवेंट में एफ में हमको क्या चाहिए वाइट चाहिए, वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल्स कितना है 8, तो यहाँ से पी एफ इवेंट एफ की प्रायिकता, घटना एफ की प्रायिकता क्या हो जाएगा
तो वाइट मार्बल कितने हैं 8 और टोटल कितने मार्बल हैं 17 तो डिवाइड होगी। तीसरा में क्या बोला एक दूसरा कोई इवेंट ले लेते हैं जी EFG इसमें क्या बोला हरा नहीं हो नॉट ग्रीन मार्बल नॉट ग्रीन। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रीन नहीं नॉट ग्रीन तो क्या होगा ये देखना है। बाकी कितने बच जाएंगे 8 वाइट और 5 रेड तो 8 और 5 13। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी जी जी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे घटना ई की जी की प्रायिकता निकालना चाहेंगे तो क्या होगा ग्रीन नहीं चाहिए तो ग्रीन नहीं चाहिए तो या तो रेड होगा या तो वाइट होगा तो 5 और 8 13 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 17 तो ये हो गया आंसर। ग्रीन नहीं चाहिए नॉट ग्रीन हरा नहीं चाहिए तो हरा नहीं है तो लाल और सफ़ेद होना चाहिए तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ। एक वृत्त हो गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश मतलब अगर हम लोग वृत्त को 4 पार्ट में बांटे तो प्रत्येक जो चारों टुकड़ा होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्थांश इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। एक सर्कल को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ईच पार्ट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसी का हम लोग को एरिया निकालना है तो एरिया निकालते हैं देखिए हाँ जिसकी परिधि दिया हुआ है मतलब ये परिधि आपको दिया हुआ ये परिधि हमें दिया गया परिधि तो परिधि कितना दिया हुआ परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है ये जो आउटर बाउंड्री होता है उसी को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 22 2 पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 और ये r है और ये 22। अब यहाँ से हम लोग पहले रेडियस निकालते हैं तो क्या होगा 22 तो है इस 7 जो डिवाइड में है तो 7 इंटू में चला जाएगा और ये जो 2 और 22 जो है इंटू में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा तो रेडियस कितना आ गया 7/2। अब हमको क्या निकालना है ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट तो क्या होगा थीटा बाय 360 थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए थीटा मतलब क्या यहाँ का जो एंगल बनेगा ये चतुर्थांश में कितना डिग्री का एंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो एंगल के जगह पे कितना लेंगे हम लोग 90 बाय 360 पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 और आर कितना लेना है 7/2 गुना 7/2 तो कैंसिल होगा 1 0 से 1 0 9 चौके 36 9 4 जो 36 7 7 को कैंसिल करेगा 2 11 को कैंसिल करेगा तो क्या बच गया 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 तो एरिया निकालना था तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
अब ये वाला सवाल में क्या बोला, छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए पी डी और ए बी सी, इसमें देखिए फिगर आगे दिया होगा। छांकित भाग का क्षेत्रफल की थी जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसी का एरिया निकालना, जो कवर किया हुआ। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसका एरिया निकालते हैं। अब हम लोग लिखते हैं छांकित भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, तो ये जो हम लोग ब्लैक वाला दिख रहा है उसी को बस निकालना है। तो ये टोटल अगर हम लोग निकाल ले और उसमें ये दो ठो अर्धगोला को घटा दे तो बाकी बात निकल जाएगा। छांकित भाग का क्षेत्रफल जो ब्लैक से हम लोग घेरे हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा था वो क्या था, वर्ग था। तो पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा देंगे कितना, ये दो ठो अर्धवृत्त को घटा देंगे। 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम लोग ये पूरा स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ये जो स्क्वायर है उसका एरिया पूरा निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये दोनों सेमी सर्कल को घटा देते हैं। ये जो भी सेमी सर्कल है 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर। पूरा अगर सर्कल रहेगा, पूरा अगर सर्कल रहता है तो ये पायर स्क्वायर, लेकिन आधा रहे तो क्या दूसरे, लेकिन ये दो ठो है पहले से, ये वाला एगो वृत्त, एगो आधा वृत्त और ये आधा वृत्त, तो ये कट जाएगा तो एक पूरा वृत्त बना जाएगा। एक आधा सेमी सर्कल और एक आधा सेमी सर्कल, तो दोनों मिलेगा तो क्या बनना है आगे, एक पूरा सर्कल मिला बना देगा। तो ये पाई आर स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें देख भुजा दिया हुआ है, भुजा कितना दिया है यहाँ से यहाँ 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7। अब देखिए कोई भी हम लोग सर्कल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर आता है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया डायमीटर हो गया, ये डायमीटर कितना हो गया 14। तो हमको किसका जरूरत होता है, बस आधा का जरूरत होता है, रेडियस का जरूरत होता है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, टोटल अगर 14 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 7 होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, फिर क्या होगा 14 का स्क्वायर 196, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 154। तो 6 में 4 माइनस होगा 2, 9 में 5 होगा तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हम लोगों का अब आ गया है सेक्शन 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 कैरी 6 मार्क्स ईच। इसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 6 अंक के होंगे। इच एवरी क्वेश्चन स्कोर, एवरी क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है।
मूलों की प्रकृति निकाल ज्ञात करना है, अधिमूल का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल भी ज्ञात करना है। पहले क्या करना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 3। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, a का वैल्यू क्या होता है। हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो x² के पहले जो होता है उसको a बोलते हैं, तो a का वैल्यू कितना है, x² के पहले 2 है। x के पहले जो होता है उसको b बोलते हैं, तो b का वैल्यू कितना है, -7 है। फिर जो बच जाता है उसको c बोलते हैं, तो c का वैल्यू कितना है, 3 है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेचर चेक करना हो, प्रकृति देखना हो, नेचर बताना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला पहले हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, विवेकतर। और विवेकतर निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24। तो d का वैल्यू कितना आया, 25। तो क्या होगा, अगर d पॉजिटिव होगा, तीन चीज होता है थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर d इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। d का वैल्यू अगर 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, मूल्य जो होगा, मूल्य क्या होगा, समान और वास्तविक होगा। फिर d का वैल्यू अगर बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, मूल्य जो होगा, मूल्य वास्तविक, वास्तविक तथा असमान, असमान क्या होगा, रूट्स जो होगा रियल एंड अनइक्वल होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। और d का वैल्यू जब 0 से लेस होता है तो क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होता, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि d का वैल्यू जो 25 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो 0 से जब बड़ा होता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और रियल होगा, और फिर अनइक्वल, वास्तविक और असमान। तो पहले लिख लेते हैं, d ग्रेटर देन 0 हो गया, अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। थस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए अब आगे हम लोग निकालते हैं। यहाँ आधा पार्ट आपका सॉल्व हो गया, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात कर लिए हम लोग, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स हो गया। इफ रियल, अगर रियल होगा तो देखिए रियल हो गया तो एग्जिस्ट, देन फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर रियल होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसको फाइंड भी करना है। तो अस्तित्व, मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, आदि मूल अस्तित्व हो, तो अस्तित्व तो हो गया, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। तो द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हम लोग। x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac लिखें, या तो फिर इसके जगह में d लिखें, एक ही बात है। तो d बाय
2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कोई कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखता तो या तो फिर डी लिखे, एक ही चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो माइनस बी, बी का वैल्यू देखिए कितना है -7, -7 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू देखिए कितना है 25 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू कितना है 2। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर 25 का रूट क्या होगा 5, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं प्लस के लिए लेते हैं, ये x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो एक बार x का वैल्यू हम लोग प्लस के लिए लिए और दूसरा बार हम लोग x का वैल्यू माइनस के लिए लेते हैं। प्लस 5 12/4, और अगर हम लोग 7 में 5 जाएगा तो 2 होगा बाई 4, करेंगे तो इक्वल टू 3, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2, x इज इक्वल टू 1/2, तो ये निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 29 और 30, 4 प्रश्न बच गए, तो ये चारों प्रश्न हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज यहीं तक, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।